साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है और यह सोचकर धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो एक बार पुनर्विचार अवश्य कर लीजिए। क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन के दौरान मैंने ये पाया है कि लगभग, जी हां, लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किया हुआ है और फिर वो दोषारोपण इस विज्ञान पर करते हैं। केवल हमारे लग्न कुंडली में जो अति योग कारक और बहुत अच्छे ग्रह हैं, केवल उन्हीं का रत्न हमें धारण करना चाहिए। जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न, प्रत्येक रत्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको सारे बिंदु समझ में आ जाएं और आपके समझ में अंतिम सत्य भी अवश्य आ जाए। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, वेरीफाई करें। तो साथियों, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव, उनका रत्न पुखराज कब धारण किया जा सकता है, कब नहीं धारण किया जा सकता, अति योग कारक है, त्रिकोण के यहां पर अधिपति है, धन भाव के अधिपति है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां हैं जब वो धारण आप नहीं कर सकते। अंग्रेजी में इसको येलो सफायर कहते हैं, कारण भी साथ में जानते रहेंगे। साथियों, गुरुदेव यदि लग्न में ही विराजमान हो, अति उत्तम स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति, अवश्य ही धारण करना चाहिए। और यहां पर यदि आप धारण करते हैं तो चौतरफा लाभ, सम्मान, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी, संपत्ति में, भौतिक सुखों में, अभौतिक सुखों में, हर एक चीज में ये आपको लाभ ही लाभ देगा। अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो स्वग्रही हो गए, धन प्रदाता है। अपनी वाणी को आप इतना मजबूत, इतना कन्विंसिंग कर लेंगे कि सामने वाला आपको किसी भी चीज की ना नहीं कह सकता है। कुटुंब में, समाज में, सोसाइटी में आपकी जो सम्मान की स्थिति है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। अवश्य आपको धारण करना चाहिए। साथियों, गुरुदेव यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान है, अब ये यहां पर हो गए नीच राशि के, अब वो योग कारक नहीं रहे, इसलिए इस अवस्था में धारण नहीं करना है। यदि धारण कर लिया तो ये मेहनत तो बढ़ाएंगे, फल नहीं बढ़ाएंगे। ये रिस्क तो लेंगे, लेकिन रिस्क में डुबो अवश्य देंगे। ये सपने तो बहुत बड़े पैदा करेंगे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर त्याज्य है। साथ ही यहां पर ये भाइयों से भी संबंध आपके खराब कराने का कार्य कर देंगे। साथियों, गुरुदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, यहां पर आप अवश्य धारण करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या है, उसमें आपको लाभ होगा। अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, कई गुना रिटर्न चाहते हैं, सब चीजों में ये यहां पर आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा।
साथियों, गुरुदेव स्वग्रही होकर के पंचम भाव में विराजमान हो गए, अति उत्तम स्थिति अवश्य आपको धारण करना चाहिए। ये संतान प्रदाता है और भाग्यशाली संतान प्रदाता है। ये प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करता है। प्रेम संबंध को यदि विवाह में तब्दील करना है, उसके लिए ये आपको सहायता जरूर कर देगा। आकस्मिक धन जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह, उससे ये आपको लाभ अवश्य दिलाएगा। कुल मिलाकर के ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, अवश्य धारण करें। साथियों, गुरुदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो गए, अब ये योग कारक नहीं रहे, एक मारक की भूमिका में आ गए, इसलिए ये धारण आपका करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। यदि धारण करेंगे, मोटापा, नर्वस सिस्टम, वसा, लीवर की खराबी, ये सारी चीजें लेकर के आएगा, शत्रुता लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ला सकता है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, शत्रु, ये सारे यहां पर आप जनरेट कर देंगे पुखराज धारण करते ही। साथियों, गुरुदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर आप अवश्य धारण करिए। यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के रिश्ते आएंगे, कुंडली मिलाकर के विवाह जरूर संपन्न कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की खराबी है, उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं, उसको ये ठीक करने का कार्य अवश्य करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है, अब फिर वो योग कारक नहीं रहे, ये मृत्यु का भाव है। जो समस्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, पुखराज धारण करके वो समक्ष आपके अवश्य आ जाएगी। पुराने पाप सामने आ जाएंगे, पुराने जो कांड किए हुए हैं वो सामने आ जाएंगे, रिश्वत संबंधी कोई आरोप सामने आ जाएंगे, छोटी बड़ी जेल यात्रा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, डॉक्टर के, वकीलों के खर्च, जो समस्या आप सोच सकते हैं, इसलिए गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, उच्च राशि के होकर के इस नवम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए, कहना ही क्या, अवश्य धारण करें। ये ठीक वैसा ही रहेगा कि आपकी पास में लगाम है भाग्य के घोड़े की, और जैसे चाहे वैसा आप खेल रहे हैं भाग्य से। चौतरफा लाभ की स्थिति, और ये कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट आपको करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी आपको बढ़ाने का ये प्रयास करेगा। यात्राएं विदेश की, वो भी सक्सेसफुल, और अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने का या नौकरी में बहुत बड़ी पदोन्नति का ये कारण आपके अवश्य बनेंगे। जरूर धारण करें। साथियों, गुरुदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर भी आप अवश्य धारण करें, ये पद आपको दिलाएगा। स्टूडेंट यदि है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता ये सुनिश्चित जरूर कर देगा। पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, ये एक सेलिब्रिटी बनाने का भी योग आपके ये यहां पर निर्मित कर देगा। जीवन में अनुशासन आएगा, और अनुशासन इज इक्वल टू सफलता, आप बेहतर जानते हैं। साथियों, गुरुदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो, यहां पर अवश्य ही धारण करें। यहां पर ये आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, नेतृत्व क्षमता, सब कुछ आपको ये देगा, बहुत ही योग कारक स्थिति में है। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तो अब पुनः वो यहां पर योग कारक नहीं रहे, नहीं आपको धारण करना है। व्ययों को बढ़ा देगा, रोगों को बढ़ा देगा, उलझनों को बढ़ा देगा, जीवन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। विदेश व्यापार करते हैं, उसमें समस्या ये उत्पन्न कर देगा। विदेश जाकर के बसना चाहते हैं, उसमें कोई ये बाधा लेकर के आ जाएगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये कारण बन सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सर्वथा त्याज्य है। तो कन्या लग्न, बल्कि वृश्चिक लग्न का है, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में तृतीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हैं, तो आपको धारण नहीं करना है पुखराज, अन्यथा आप धारण कर सकते हैं। इन चार परिस्थितियों में यदि धारण किया हुआ है, तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दीजिए। अंतिम निर्णय आपको स्वयं को लेना है। हम यहां पर बहुत ही संतुलित, वैज्ञानिक, सटीक तरीके से हर एक लग्न पत्रिका का विश्लेषण जो है वो कर रहे हैं। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और कमेंट ये जिस आईडी से आया है वो है सादत जी की। सर, लिब्रा लग्न में, चलिए हम लिब्रा लग्न यहां पर तुला लग्न ले लेते हैं ताकि इनके प्रश्न को ठीक से समझे। तुला लग्न, हालांकि हम तुला लग्न से संबंधित सारे रत्न सब कुछ बता चुके हैं।
सर, लिब्रा लग्न में अगर वीनस और सूर्य, वीनस और सन मतलब शुक्र और सूर्य दोनों 11th हाउस में हो, तो सूर्य भी यहां पर 11th हाउस में स्वग्रही और शुक्र यहां पर लग्नेश होकर के, तो क्या रूबी और ओपल पहन सकते हैं? देखिए, सूर्य आपको पहनने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है। हम किसी भी रत्न को इसलिए धारण करते हैं कि वो शुभ तो है, लेकिन हमें उसके परिणाम नहीं मिल रहे, तो उसकी किरणों को जागृत करने के लिए हमारे शरीर को हम उस रत्न को धारण कराते हैं। तो सूर्य की, रूबी की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुक्र यहां पर अस्त हो गए हैं और लग्नेश का अस्त होना अच्छी बात नहीं है, तो आप ओपल अवश्य धारण करें, यह आपके लिए कल्याणकारी अवश्य रहेगा। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, वैज्ञानिक विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन मिले, जो कि प्रति शनिवार हमारे इसी चैनल पर हम दोपहर 3 बजे लाइव लेकर के आते हैं, तो उसमें अपने प्रश्न को शामिल कराने के लिए हमारे इसी वीडियो को आप हाइप कीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। श्रृंखला जारी है, आज के लिए केवल इतना ही, और यही मंगल कामना कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।